Hello everyone, welcome back again with our brand new live, and as you all know that we will be showing you how to make Diwali lanterns. As we all know हमारा सबसे प्यारा सबसे favorite festival बस अभी थोड़े ही दिन हमसे दूर है, that is Diwali. So all of us want, right, हमारे घर पे हमारी कुछ चीज़ें हमारे हाथों से ही बनी हो या हम खुद डेकोरेट करें, खुद सजाएं. So that is why we have come up with this brilliant idea. हमेशा हम चाइनीज लैंटर्न्स बाय करते हैं मार्केट से, एंड दैट इज समथिंग सो कॉमन, सबके घर में होता है. बट देन ऑफ कोर्स आई डू नो कि आपको भी चाहिए कि आपका कुछ स्पेशल खुद से बना हो, कुछ हो, राइट. सो दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद दिस आइडिया, जहाँ पे हम आपको आज आप खुद लैंटर्न कैसे बना सकते हो वो दिखाएंगे. ओके, so thank you for those people who have already bought the kit for this Diwali lantern making. What you can do is you can open up your box, you can bring out all the materials, and then you can start off with me. I'll be showing you the entire process of how to create this beautiful lanterns. Okay, so you can start off with me. And for the people who have not bought the lanterns, that is this DIY kit of Diwali making lanterns, no worries at all. So once this live is completed, we will be sharing the link for you guys to buy this product. Okay, so once the live is completed, you can buy these products for yourself. Not only that, we have 5 options of art forms जिसमें आप ये आपका दिवाली लैंटर्न बना सकते हो. तो आपके पसंद का जो भी आर्ट फॉर्म हो वो आप खरीद के आपका खुद का लैंटर्न, खुद से बनाया हुआ लैंटर्न दिवाली में, इस बार की दिवाली में आप सजा सकते हो. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, व्हाट आई डू इज आई पैन माई कैमरा डाउन. I'll show you the materials that you will be receiving in the kit that you would be ordering. Okay, so these are MDF cutouts. MDF cutouts में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे. That is इसके ये हैंडल्स, इसके ये पत्ते और ये इसका बेस जो आपको असेंबल करने के काम में आएगा. सो हम क्या करने वाले, यूजुअली सबको दिमाग में रहता है कि हम सबसे पहले असेंबल कर ले लैंटर्न को एंड देन बनाने के लिए स्टार्ट करें, राइट. बट नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे मटेरियल्स आपको गैदर करके रखना है. अब जैसे कि हम खुद ये बनाने वाले हैं, खुद इसको सजाने वाले हैं, तो हमें क्या क्या लगेगा, हमें कलर्स लगेंगे, हमें स्टेंसिल लगेगा. अभी जैसे कि मैंने बोला कि ये दिवाली का लैंटर्न का किट, इसमें आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 आर्ट फॉर्म्स का ऑप्शन है. तो हर आर्ट फॉर्म के लिए मटेरियल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा, राइट. सो अगर आज के लाइव में हम आपको कलमकारी दिखा रहे कि कलमकारी का लैंटर्न कैसे बनाना है, तो द रिक्वायर्ड मटेरियल्स दैट वी वुड बी नीडिंग टू क्रिएट दिस प्रोडक्ट इज, वी विल बी नीडिंग द MDF बेसिस ऑफ कोर्स. उसके बाद में एक्रेलिक कलर्स, देन वी हैव ब्रशेस, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी विल नीड अ स्टेंसिल. फॉर दोज पीपल हु आर अफ्रेड कि हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हम बना नहीं पाएंगे, तो हम कैसे करें. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, दैट इज़ आपको किट के साथ में एक स्टेंसिल भी आता है. वो स्टेंसिल कैसे ट्रांसफ़र करना है आज के लाइफ में आपको मैं वो भी बताऊंगी. तो आपके सारे वरीज उधर ही ख़त्म हो जाते हैं, द वरीज दैट यू हैव कि ड्राइंग कैसे होगा, स्टेंसिल मिल गया तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे. लेकिन कहाँ पे भी आपको ये सारे छोटे मोटी चीज़ें बताते नहीं हैं. सो ये लाइफ में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दीज आर माई MDF बेसिस. देन आई हैव दिस स्टेंसिल विथ मी. सो आई विल बी शोइंग यू कि ये स्टेंसिल की ड्राइंग आपको ट्रांसफ़र कैसे करनी है आपके MDF के सरफेस पे. Okay, so I have my MDF bases, I have my colors, I have my brush, I have also kept a sponge. So towards the places जहाँ पे मुझे ब्रश नहीं घुमाना है वहाँ पे मैं स्पॉन्ज घुमाऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले क्या करना है, आपके MDF के बेस को आपको वाइट कलर करना है. ओके, कौन से पत्तों को करना है. एंड वाई नॉट दीज बेस एंड दीज हैंडल्स इज बिकॉज the colors of my base and my handle would be dark. Okay, so in places where I have to apply dark colors, there is no need of applying white coat.
वाइट कोट लगाने का रीज़न ये होता है कि हमारे MDF का कलर ब्राउन है, राइट, एंड प्लस इट इज़ MDF, नथिंग बट कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ सॉडस्ट. सो आपका कलर का एक लेयर या एक आई कैन से सोक कर लेता है वो. ओके, सो अगर आप वाइट बेस कोट लगाते हो, MDF को आपके MDF को जो भी पेंट सोक करना है वो सोक कर लेगा, प्लस एक फ्रेश ब्राइट लुक देगा आपके जो भी दूसरे कलर्स आपको अप्लाई करने होंगे. तो दैट इज़ व्हाट वी वुड स्टार्ट ऑफ विद. आई टेक माई दीज लीव्स. ओके, you will be having these leaves in your kit as well. So let's start by painting these leaves only. इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ. I'll just grab a sponge cutout and I'll dip it in white color. Now I have to make sure when I apply this white color, ज़्यादा कलर देखिए अप्लाई करना है. ओके, लिमिटेड ओनली. सो मैंने जितना भी एक्सेस कलर था उसको ऐसे साइड से निकाल लिया है. अब मुझे बहुत कम प्रेशर के साथ में एकदम प्लेन बेस कोट अप्लाई करना है. ओके, डू नॉट फॉरगेट दैट आफ्टर पेंटिंग वी ऑल्सो हैव टू असेंबल दिस लैंटर्न, राइट? सो यू कैन सी दिस कॉर्नर्स. Are the ready cutouts available in different designs or shapes? Arman is asking. We have these cutouts available. Okay, so you have options in art forms. Cutouts are same, designs are same. Neelam is asking, are the lanterns materials are MDF, cardboard or paper? It's MDF. The way I said before, it's MDF. So can you see the way I am applying the base coat? That is, I am just dragging the color throughout my MDF corners, making sure that ये जो cut है यहाँ पे slit है जहाँ मुझे ये point मिलेगा उसको assemble करने के लिए, वहाँ पे color जाके नहीं बैठे. So मेरे साथ में जो लोग भी बना रहे हैं, जो आगे जाके भी बनाएंगे, आपको ध्यान देना है कि while applying this base coat इतना सूखा कलर आपको लगाना है आपके MDF पे, एंड ये स्लिट में बिल्कुल भी कलर नहीं जाना चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द बेस कोट. आई विल शो वन मोर टाइम एंड देन आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो. Arman is asking, can we paint directly on the cutout or do we need a base coat first? That is what I'm doing, Arman. As I said before, that we will need a base coat if you are applying any fresh or bright colors, and in case if you are applying dark colors, so yeah, no issues, you can directly start off with applying those dark colors. Okay, so I have applied the base coat for my leaves, so I'll keep this to dry in one corner and I'll take another MDF cutout. That is, let's say I'll take these hands or curves in order to apply a base coat over here. अब यहाँ पे मुझे एक डार्क कलर लगाना है. ओके, सो व्हाट आई डू इज, ऑफ कोर्स कलर्स आपको जो भी लगाना है आपके लैंटर्न के ऊपर वो कम्प्लीटली आपका चॉइस है. आपको जो चाहिए, जो कलर्स चाहिए आप वो लगा सकते हो. So over here I'll be using black. If you want, you can use any other color as well. Okay, again while applying this, and the reason I'm using black is because of course it's a lantern, right? यहाँ पे अंदर बल्ब लगेगा. कभी भी ब्लैक में आप बल्ब लगाओगे वो और ब्राइट, बिकॉज आपका शोकेस खाली आपका बल्ब का लाइट रहेगा, नथिंग एल्स. सो इट लुक्स मोर ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. That is why I'm applying black, and of course if you want you can change the color scheme, that is not an issue. Okay, so while applying a base coat towards these curves also you have to make sure बहुत limited amount of color आप आपके sponge में ले, and बस टैप करना है यहाँ पे surface पे और ड्रैग करना है. जितना हो सके उतना dry stroke at the same point, making sure that no color is flowed in between.
these slits. And the reason I'm using a sponge cutout is if we make use of brush, so again brush में color ज़्यादा आता है, plus it takes a certain amount of time as well, whereas sponge में मेरा काम फटाफट हो रहा है. And if we talk about completing the entire lantern, it will be time consuming. Of course it's a live, so we can't show you the entire creating the entire lantern. We are just showing you the important steps. Ma'am, Sakshi is asking, can we paint both sides of the lantern? Yes, of course you can, and you have to, because ये पूरा 360 में दिखेगा. एंड ये स्लिट के यहाँ पे आपने कलर लेके ऐसा ड्रैग नहीं करना, बाहर की तरफ खींचो, सो दैट देर आर less chances of color getting flowed. So these are very small tips and tricks which will help you when you will be creating this artwork, because if color does get flowed, so it would be very difficult for you at the time of assembling this lantern. So yeah, to avoid that, please keep care of it right now itself. So this is how the base coat is to be applied, and the same process you have to follow on the other side as well, because as I said कि ये अगर इस तरीके से assemble होता है तो इसका दोनों side दिखने के लिए आएगा. Okay, so you have to apply on the other side as well. So this is done. I'll keep this aside to dry, and then I'll grab the base. इसके लिए I'll be using any another color. So let's say I'll take this, that is turquoise, and over here as well, just take some amount of color in your sponge, remove the excess paint, and then just drag the color towards the corners. Don't rush while creating the artwork, because this would be a one-time thing, right? So take your time, patiently cover all the surfaces with the paint. And the best part about this is, it is not necessary कि आपको किसी अकेले को इस पे काम करना पड़े. आप किसी और को भी ले सकते हो. Ma'am, Jigar is asking, where can we purchase these ready cutouts or full kit? Jigar, just wait for some time. Once our live is completed, I'll be showing you a piece of paper जहाँ पे you will get the information wherein you can get in touch with the number. You will get the link as well. You will get the website name too, from where you can purchase these kits. Ma'am, Tarannum is asking, how can we turn this into a hanging decor piece or a table lamp? Table lamp के लिए तो you can just keep it or place it on your table, because of course जब ये assemble हो जाएगा तो इसको proper I can say base या hold मिलता है, वो हिलता नहीं है, टम्बलों की गिरेगा नहीं. And if I talk about if you are planning to hang it, so as you can see the piece that I have in my hand, इसके 2 slots है यहाँ पे दिए गए. So you can always maybe take a woolen thread or knot, or I would say any supporter that you may just put a knot over here, secure it, and then just hang it. So yeah, you have the option of doing that. It has been designed in that manner that you can hang your piece. And very important,
this is a live, so we are rushing and we are applying the application too fast and all, but you take your time and plus make sure your colors are completely dried. Okay, do not assemble it while it is still wet. If you have any queries, nahi samajh mein aa raha hai, please feel free to ask. I'll be answering them for you. Here we go. So that is how we have completed the base coat of the base itself too. Okay, now comes the important part, that is once the base colors are completed of our MDFs, then we need to see that how we have to paint the leaves, that is how do we create those kalamkari motifs. So I'll be showing you that is हमने हमारे लीफ को बेस कोट लगा के रखा था, राइट। बेस कोट के सूख जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपका स्टेंसिल ग्राफ करना है। ओके, ये स्टेंसिल ग्राफ करने के बाद में you have to place it in this manner and then that is upside down. What you can do is first, ये स्टेंसिल आपको मिला है, ये स्टेंसिल के ऊपर आपको पेंसिल अच्छे से घुमानी है। ईच एंड एवरी line that is present on the stencil, I have to make sure that I move my good dark pencil. Okay, I move my pencil above that stencil and while doing this process make sure that your pencil is nicely sharp and it doesn't have a smooth end, it is sharp and pointed. Cover each and every single line that is present on the stencil so that while transferring your entire motif is transferred and then you won't struggle later on to draw anything. So once the entire stencil has been covered with a proper outline of pencil, just place it upside down. Okay, you just have to place it upside down on your surface, hold it properly, adjust it on the corners, अच्छे से उसको फिट करना है आपके MDF पे एंड आपने अगेन वही सारे मोटिव्स के ऊपर फिर से एक और बार आउटलाइन करनी है एंड जस्ट चेक इफ द stencil is getting transferred on the surface or not. Okay, so that is how and while transferring the stencil you have to make sure that you have to wait for your surface to be dried off completely. You won't be transferring unless and until it is completely dried. If you do that, what will happen is आपका base color आपके stencil के साथ में पूरा चिपक के बाहर आएगा. So आपको ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से dry होने दें and then tracing का काम चालू करें. एंड बीच बीच में चेक करते रहना है कि ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं स्टेंसिल अच्छे से. एज यू कैन सी ये एकदम अच्छे से हो गया. ओके, सो दिस इज हाउ स्टेंसिल ट्रांसफ़र होता है आपके MDF के सरफेस के ऊपर. ओके, सो हमने क्या किया है,
ISS is asking what are some trending color themes for the festive season? Any bright and poppy colors. The way I say that our festivals are all about, you know, dhamaka and bright and bold and love and laughter. So the colors that support our festives are, you know, orange, green, red, yellow. So yeah, you may contain these colors in your palette. So yeah, of course your artwork looks bright, bold and beautiful. These are the colors that you can use. Okay, so I have my colors ready. So what I'll be doing is I'll be applying the with help of a fine brush. सबसे पहले मैं outline बना के लूँगी, that is with black color. One thing you have to keep in mind is while creating a kalamkari painting, the important point is कि पेंटिंग या बेस कोट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले आउटलाइन बनाते हो एंड देन कलर्स फिल करते हो. ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी डूइंग राइट नाउ. आई हैव ट्रांसफर्ड माय स्टेंसिल on my surface. The next thing, the next step that I'll be following is I'll be creating the outline. In order to create a outline, use a very soft and a synthetic and a pointed round brush. Okay, dip the tip of your brush in the paint and start off with the outlining part. Roshi is asking, can we personalize the lantern with the names or initials? Of course you can. This is your lantern. You can do whatever you want. So yeah, of course you can. Okay, while outlining you have to make sure, like, observe the way I am holding my brush and observe the way I am twisting and turning my MDF surface as per my convenience. Okay, that is what you have to do while painting the artwork. Ma'am, Dhanraj is asking, do you have similar ready cut kits for other festive crafts like rangoli or toran making? Yes, we do have it. Jigger, you can just Dhanraj, you can just check our website, all the available art forms and all the available cutouts we have as per our festive season collection. Okay, so let's cover the leaves. When you move your brush, make sure that you don't use too much of water with the paint, otherwise the color may be, you know, too fluid to apply. Use the color directly, at least for the outlining part, and then just move in one simple stroke in this very manner. Okay, now once the outlining is completed, let's beautify it more by applying colors. So I'll be using a bright teal to paint the petals of my flower. So let's start with that. Now while applying the colors, I have to make sure outlining has been done, right? Again, I cannot outline my artwork. So while filling the colors, I have to make sure, मुझे ध्यान रखना है कि मैं वो outlining गायब ना कर दूँ कलर अप्लाई करने के टाइम पे, तो वो ध्यान रख के मुझे पेंट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सिंपल ट्रिक यू कैन फॉलो इज, जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो उसका ऐसे आउटलाइन बना के लो
एंड देन कलर फिल करो. सिंपल ट्रिक. सेम यहाँ पे भी पहले आउटलाइन बनानी है, एंड देन कलर फिल करना है. दिस ensures finishing and precision. टेक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कलर. मेक श्योर कि आप कलर का लंप ना छोड़ो आपके आर्टवर्क के ऊपर. जितना फिनिशिंग आप मेंटेन करोगे आपके आर्टवर्क में, उतना आर्टवर्क आपका सुंदर दिखेगा. सो ट्राई टू अचीव इट एज मच एज पॉसिबल. कलर ईच एंड एवरी पेटल. यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि मैंने पानी नहीं लिया है मेरे कलर के साथ में. आई हैव डायरेक्टली अप्लाइड द कलर बिकॉज इफ आई मिक्स वाटर इन माई पेंट तो it will dilute my color, and I'll have to apply one more coat, maybe one more, or 2-3 coats of paint, which I don't want. So that is why I have not mixed water with the paint, and I am using the color directly, and this is giving me a clean opaque finish. So my work is getting completed in first go itself. Okay, so once the flowers are completed, you can decorate the rim or the bud with red color. There you go. Okay, you can use green to paint your leaves. Keep the colors handy with you so that you can speed up your work. Maintain the black outline and fill the rest of the area in the very same manner the way I am doing. This is done. Now I just have to apply the background color, okay, so that मेरा जो motif है वो और अच्छे से उठ के दिखे. Background के लिए I am using ochre color. Ochre color will give a nice backdrop. As मेरे flowers के colors bright है, so if I apply ochre in the background, so it will just balance the overall scheme and give me a very fresh and brilliant look. So yeah, when you will be near the motif, that is these black outlines, just make sure कि you move your brush
as slow and as precisely as you can. Make sure the background का एप्लीकेशन जितना प्लेन रख सको उतना प्लेन रखने के लिए. सो ज़्यादा कलर नहीं लेना है, ज़्यादा कलर लोड नहीं करना है ब्रश में. एंड जितना भी कलर है बस उसी को आपको यूज़ करना है आपके पूरे उतने वो एरिया में अच्छे से सेटल करने के लिए, फॉर अ नीट एंड क्लीन फिनिश. दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. If you feel like one coat is not enough, so you can apply a double coat as well. But while applying the double coat, you have to make sure that your previous color needs to be dried off completely, and then only you can apply another coat. If you try to apply the second coat while the previous coat is still wet, so it won't settle that good. It will just keep peeling off the surface. So yeah, that is what you have to keep in mind while applying the second coat. There we go. So this is how you will have to prepare each and every petal that goes in this lantern. To add some variations, what you can do is you can keep some of the petals plain in color and some with the motif that we are making right now. So this is how you have to paint the rest of the motifs too in the very similar manner. Okay, now the most important and crucial part is that once all these preparations are done, that is applying of the base colors, coloring the motifs, so once this is completely dried off, okay, थोड़ा सा भी गिल्ला नहीं होना चाहिए, एक बार एकदम अच्छे से सूखने के बाद में द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको इसको असेंबल करना है. ओके, असेंबल कैसे करेंगे अभी. सो प्लीज पिन द कैमरा डाउन. ओके, सो एज यू ऑल सो कि हमने ये हाथ बनाए थे एंड मैंने बोला था कि ये बेस है, राइट. सो अब आपको क्या करना है, दिस विल बी द टॉप पोर्शन, ओके, एंड दिस इज द बेस ऑफ योर लैंटर्न. अब मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही थी कि हमें ये स्लिट्स का ध्यान रखना है. क्यों? हमें हमारे हाथ यहाँ पे असेंबल करना है. सो आपने क्या करना है, बराबर ये स्लिट को यहाँ पे मैच करना है और इससे इस तरीके से इंसर्ट करना है. ओके, अटैच करना है. सो इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली योर MDFs जो आपकी किट में भी आए एक्यूरेटली, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सर्कल बना हुआ है. ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. हमारा जो लैंटर्न है बहुत फर्मली
उसके लीव्स एक दूसरे के साथ में बैठे रहेंगे, तो इट वुड बी क्राउडेड अच्छा खासा. एंड इफ यू नो apply or like place or assemble those leaves in a similar line or in a similar manner, there will be high chances कि वो सब एक दूसरे को टकराए, right? So we would want to avoid that. So हमने क्या किया है, we have applied this two MDFs, एक सर्कल का and दूसरा आपका होगा स्क्वायर का. ये so one circle and one square, that is what you have to follow and attach it in this manner. So I have applied one circle, one square, again one circle, okay, in this manner. And this is how it will look like. ये पहले ही हमने कर दिया था. नीचे का जो स्लॉट था वहाँ पे आपको ये डिस्क अटैच करना है. ओके, सो वंस दिस इज डन, दिस इज द एंटायर रिदम एंड पैटर्न that you have to follow while creating this lantern. Okay, this would be your upper disc, this is lower, and this is how you have to attach your hands. Okay, once this is done, you have to attach the leaves that we have created. Okay, so again, Ma'am, Tarannum is asking, do you have any ideas for using leftover materials from this project? there won't be any leftover materials, Tarannum. Everything that you will be receiving in this kit, वो पूरा सामान आपको यहाँ पे काम आने वाला है in order to create this lantern properly. Okay, so you have to make sure कि आप सारे MDF की motifs अच्छे से use करो इसमें. Dhanraj is asking, will a recording of this live session will be available later for reference? Yes, once our live is completed, you will get the video. And plus, if you buy this kit, the best part about our DIY kits is, even if you miss our live, even if you know watch the videos, there is this recorded videos with subtitles in our jacket on the front page of our kit. You can always scan the QR code and watch the entire free tutorial that is available in order to create any product that you may be buying. Okay, so this is how you have to assemble your leaves. एंड द रीज़न मैंने बोला था कि एक सर्कल एक स्क्वायर आना चाहिए. एज यू कैन सी, अगर मेरा एक लीफ यहाँ पे है तो दो उसके नीचे है. सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा. अगर ये नीचे है तो ये दोनों उसके ऊपर नीचे है. सो वो सारे पेटल्स एक दूसरे के साथ में क्लैश नहीं होते. ओके, सो दिस इज हाउ it would be displayed, and this is how you have to follow it in order to create this beautiful lantern. One such ready example we have kept ready with us for you to have a complete idea of how this artwork will look. So here you go. This is how a ready lantern looks. When you follow the process completely, when you know attach the handles the way they are supposed to, and when you complete all the leaves together, so this is how you get a finished look. एंड एज आई सेड, इसको पूरा बैलेंस रहता है. तो अगर आपको इसको टेबल लैम्प की तरह भी यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू प्लेस इट राइट इन द प्लेस. वो अच्छा खासा स्टर्डी है. एंड इफ नॉट, द वे आई सेड, यहाँ पे दो स्लॉट्स दिए गए. यू कैन ऑलवेज हैंग दिस.
Rohini is asking, is this activity suitable for children to do along with parents? Of course, the way I said, आपको मैंने पूरा वीडियो दिखाया है कैसे ये आर्ट वर्क बना है, तो आपने देखा बिल्कुल भी हार्मफुल कलर्स नहीं होते हैं एंड कितना स्पेस है, फ्रीडम है आपको काम करने के लिए एंड कितना इजी है काम. कोई भी नॉन आर्टिस्ट ये आर्ट वर्क बना सकता है. तो यस, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, आप सब लोग मिलकर ये आर्ट वर्क बना सकते हो. So since it is a very creative idea to create this lantern, so not only just Diwali, once Diwali is completed, you can also use it as a lampshade. Okay, you have this holding purpose where you can hang your bulb and hang it in your balcony, in your gallery. It would be a perfect lampshade to your beautiful house. Ma'am, Ankita is asking what kind of colors or materials are best suited for decorating this cutouts. Any sort of materials, as I say, you can use acrylic colors to color your MDF surfaces. And as you can see, this particular lantern only, we have made use of mirrors, we have made use of kundans, you may also use some laces. Okay, and all the materials that are available in the market, जो आप स्टिक कर सकते हो, जो पील नहीं होगा, जो गिरेगा नहीं, अच्छे से स्टर्डी रहेगा एंड मेन जो वेट संभालेगा. सो या, all those materials can be used to decorate your artwork. Ma'am, Karishma is asking, does the Pencraft DIY kit include all the materials shown in the demo? In this demo, if I talk about kalamkari, so yes, all the materials would be included. That is the MDF surfaces, you'll be getting colors, you'll be getting the stencil, you'll be getting the brushes. So yeah, in order to create any artwork that you may be choosing from our DIY kits, each and every little small material would be available in the DIY kit. Okay, so that was it in our today's live, and we will be meeting you soon on 8th of November, and it would be with a very brand new subject, or I can say a art form, that is print making on coasters. Okay, so please connect with us on that specific day, that is 8th of November. We would be teaching you the process of how to do print making on a coaster. So see you guys then.